नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी को जजों से पावरफुल बताने संबंधी बयान देने से जुड़े मामले को लेकर के दृष्टि आईएएस कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर चर्चित इन्फ्लुएंसर विकास दिव्यकीर्ति को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में विकास दिव्यकीर्ति को तलब करने के अजमेर की निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में ये मामला गया और अजमेर की निचली अदालत में मामला गया, उसके बाद विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं थी और इस पूरे मामले को लेकर के विकास दिव्यकीर्ति जो हैं वो हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश जो दिया है वो विकास दिव्यकीर्ति की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। अब इस याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई कि वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने उन्हें समन से तलब किया, जबकि याचिकाकर्ता ने किसी की भावना को आहत नहीं किया। याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। याचिकाकर्ता यानी कि विकास दिव्यकीर्ति जो अपनी क्लासेस लेते हैं, कोचिंग क्लासेस, और इस दौरान जब वे पढ़ा रहे थे उसी दौरान ये पूरा का पूरा वाकया हुआ। उसी दौरान उन्होंने तुलना की आईएएस अधिकारी वर्सेस जजों की और इस पर मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया। अब यह बताया गया कोर्ट को कि याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स को उस वक्त पढ़ा रहे थे और इस दौरान इस संबंध में विद्यार्थियों से सवाल जवाब भी हुए थे। इन्हें तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हाईकोर्ट में ये तथ्य रखे गए विकास दिव्यकीर्ति के एडवोकेट की तरफ से और इसमें यह बताया गया कि शिकायतकर्ता की इसमें किसी भी तरह की मानहानि भी नहीं हुई है और ऐसे में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द किया जाए, ये मांग हाईकोर्ट से की गई थी। आखिरकार हाईकोर्ट में जो एकल पीठ है उसने सुनवाई की इस पूरे मामले को लेकर के और एडवोकेट्स की तरफ से ये बताया गया कि हमने अपील में ये कहा था कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया। अजमेर में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू किए वो गलत है, ये तथ्य कोर्ट में रखे गए। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। कोचिंग क्लास चल रही थी, उसके अंदर वे पढ़ा रहे थे विकास दिव्यकीर्ति और उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इस तरह से कोई उदाहरण दिया था जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। ये कोर्ट के अंदर ये भी बताया गया। विकास दिव्यकीर्ति के जो एडवोकेट है उनकी तरफ से ये तथ्य रखे गए और इस पूरे मामले में जिस वीडियो की बात की जा रही है उसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात यहां पर याचिकाकर्ता की तरफ से की गई। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कार्रवाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को बाधित करती है। निचली अदालत ने इस पूरे मामले में कानूनी रूप से पूरे प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया है, यह भी हाईकोर्ट को बताया गया। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया। तो वहीं शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि विकास दिव्यकीर्ति ने जुडिशरी के खिलाफ गलत बयान जारी किए हैं, इससे न्यायिक अधिकारियों की मानहानि हुई है और निचली अदालत ने कानून के तहत ही प्रक्रिया का पालन किया और इस केस को प्रोसीडिंग्स में लाया था। ये दोनों तरह के तथ्य हाईकोर्ट के सामने रखे गए। जस्टिस के सामने ये दोनों तरह से तथ्य रखे गए, याचिकाकर्ता की तरफ से भी और सामने वाली पार्टी की तरफ से भी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि ज़बरदस्ती उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में घसीटा जा रहा है और उनके जो एडवोकेट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि विकास कीर्ति सिर्फ क्लास ले रहे थे, अपने बच्चों को समझा रहे थे और वो जो वीडियो सामने आया उस वीडियो को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। अब कमलेश मंडोलिया जो हैं उन्होंने याचिका का जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा, कहा कि उन्हें समय चाहिए। जो याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी गई है उनका जवाब वे तसल्ली से देना चाहते हैं। इस पर कोर्ट की तरफ से इस मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि विकास दिव्यकीर्ति को जो सबसे चर्चित है देश में कोचिंग टीचर के तौर पर, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, उनको लेकर के जो तमाम चर्चाएं इस केस के दाखिल होने के बाद अजमेर की निचली अदालत में और समन जारी होने के बाद चल रही थी, उनमें राहत दी गई हाईकोर्ट की तरफ से। और अजमेर कोर्ट में क्या कुछ हुआ जरा इसको भी जरा समझिए कि अजमेर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे बाकायदा विकास दिव्यकीर्ति को कि वो कोर्ट में पेश हों और बताएं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब शिकायतकर्ता ने विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर कोर्ट में मानहानि की शिकायत की थी
उन्होंने अपनी याचिका में यह कहा था कि विकास दिव्य कीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर की जो पीठासीन अधिकारी है मनमोहन चंदेल, उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विकास दिव्य कीर्ति को 22 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ विकास दिव्य कीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, लेकिन उनकी जो याचिका पर सुनवाई उस वक्त नहीं हो पाई थी। 22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में सुनवाई के लिए विकास दिव्य कीर्ति ने हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी। तो विकास दिव्य कीर्ति जो है वो अजमेर के कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने हाजिरी माफी लगाई। इस पर कोर्ट ने उनको 2 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार 2 अगस्त को उन्होंने अगली सुनवाई की डेट दी और कहा कि अगली सुनवाई को पेश हो जाएं। अब हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में पेश होने को लेकर छूट दी है। एक बड़ी राहत विकास दिव्य कीर्ति के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो रुख इस आदेश के साथ आ रहा है। अब ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, इस पर भी जरा नजर डालिए कि एक वीडियो से पूरा का पूरा विवाद शुरू हो गया। दरअसल ये विवाद दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक जो हैं विकास दिव्य कीर्ति, उनके एक वीडियो शो आईएएस वर्सेस जज कौन ज्यादा ताकतवर से जुड़ा हुआ है और उसी से ये खड़ा हुआ, उसी से ये विवाद शुरू हुआ, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति ने आईएएस को पावरफुल बताया था। इस पर वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद ये चर्चाएं थी कि क्या इस पूरे मामले में विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है। अजमेर कोर्ट में निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी, लेकिन विकास कीर्ति पहुंचे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करते हुए विकास दिव्य कीर्ति को राहत दी है इस पूरे मामले में। लेकिन अब आखिरकार आगे की सुनवाई में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति काफी चर्चित चेहरा है इस देश में, इन्फ्लुएंसर के तौर पर या फिर कोचिंग गुरु के तौर पर आईएएस कोचिंग चलाते हुए, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई हुए आईएएस और प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं। उनके जो कोचिंग के क्लासेस के जो वीडियो हैं वो भी लगातार वायरल होते हैं। कई बार जो है इस तरह के उनके वीडियो से देश में आपत्तियां भी आई हैं, विवाद भी पैदा हुए हैं। हालांकि लेकिन ये जो मामला जो कोर्ट में गया, इसमें हाईकोर्ट की तरफ से विकास दिव्य कीर्ति को राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।